मुंह के छाले के बारे में बात करने जा रहा हूँ। मुंह के छाले का घरेलू उपचार। मुंह के छाले क्यों हो जाते हैं और कैसे हो जाते हैं और घर पे रह के कैसे हम ठीक करेंगे। तो आज हम बिल्कुल ऐसे तरीके बताएंगे जिसके चलते आपके मुंह के छाले बिल्कुल फ्री में ठीक हो जाएंगे। ये छोटा सा पत्ता दिखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन है बहुत काम का। दवा पे दवा करके थक गए हैं और मुंह के छाले आपके जा नहीं रहे हैं, तो ये छोटा सा पत्ता करके देखेंगे। मैं आपको आज जो होता है लाइव करके दिखाऊंगा कि जो मुंह के जो छाले हो जाते हैं आपके साइड में, जो जीभ में ज़्यादातर हो जाते हैं, जैसे जीभ के जो बीच के पोर्शन के साइड में हो जाते हैं, और कुछ भी खाने पे, जैसे मतलब सब्जी या मतलब कुछ भी ऐसा खाने पे जलन बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा लगता है कि खूब सारा पानी पिए तो भी ठीक नहीं होता है और लहर बढ़ता जाता है। तो आज हम मुंह के छाले के बारे में बात करने हैं। मुंह के छाले का घरेलू उपचार यानी माउथ अर्कल इसे कहते हैं। मुंह के छाले क्यों हो जाते हैं, आइए जानते हैं मुंह के छाले कैसे हो जाते हैं। मुंह के छाले क्यों हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग कोई भोजन कर रहे हैं, भोजन में आपने देखा होगा कभी कभी हमारे भोजन में बाल निकल जाते हैं, तो कुछ ऐसे तत्व जो निकल जाते हैं जो सूक्ष्म होते हैं, जो हमारे शरीर में हम चबा के खा तो लेते हैं लेकिन वो पच नहीं पाते हैं, तो वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है और एक जगह इकट्ठा होने के कारण वो पच नहीं पाता है, तो उसकी गर्मी वो बड़ी आंत में जाके जम जाती है और उसकी गर्मी हमें जीभ के द्वारा, मुंह के छाले के द्वारा उत्पन्न होने लगती है। तो ये जैसे मान लिया कोई भी सामान, जैसे मान लिया बारीक, जैसे मैदे वाली कोई वस्तु आप खा लिए, जैसे मान लें आए दिन हम लोग खाते हैं, जैसे मैदे वाली पूरी हो गई, मैदे वाली ऐसे बहुत सारे, बहुत ज़्यादा बारीक होता है, इतना ज़्यादा बारीक हो जाता है कि पाउडर से भी ज़्यादा बारीक होता है। तो वो क्या होता है ना, मैदा चिपक जाते हैं। और मैदे पहले के जो मतलब पुराने जो लोग थे, जो बहुत ज़्यादा पुराने लोग थे, वो मैदे का इस्तेमाल कम करते थे, गेहूं का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। वो मिल में ना पीसकर घर में पीसते थे, वो दरदरा होता था। जो हम लोग जो आटा पीसते थे वो दरदरा होता था और उनके ऊपर जो फाइबर होता था, जैसे गेहूं के ऊपर जो उसके छिलके होते हैं ना, उसमें फाइबर होता है। फाइबर क्या होता है ना, वो कचरा को साफ करने के लिए किया जाता है। और आजकल हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले तो क्या करते हैं, बाजार से मतलब रेडीमेड खरीद के लाते हैं। रेडीमेड में क्या होता है ना कि जो फाइबर होता है उसको निकाल दिया जाता है और वो दूसरे जगह उसको ज़्यादा दाम में बेचा जाता है किसी और चीज़ में मिलाकर, और उसको हम लोग खरीदते हैं। लेकिन यहाँ जो फाइबर होता है उसको हम लोग चाल के निकाल देते हैं। महिलाओं को आप अगर अपने घर में मतलब आटा पिसा हुआ देखेंगे तो वो चलनी से ऐसे चाल कर आटा को बनाएगी, उसमें बहुत सारा फाइबर निकल जाता है। तो फाइबर को निकाले नहीं, अगर आटा चाल रहे हैं तो आटा में अगर कुछ ऐसा आपको लगे दिखने में कि हमें इसे नहीं खाना चाहिए, फाइबर को निकाल के बाकी सब चीज जो आपको खाने लायक नहीं है उसको निकाल के बाहर फेंक दे। फाइबर को ना फेंके, क्योंकि फाइबर जाएगा तभी आपके पेट के जो आंत की जो गर्मी को वही साफ करेगा कचरा को। जब तक साफ नहीं करेगा तब तक वो आपके मुंह के छाले ठीक नहीं होंगे। आंत में जो जमा हुआ कचरा है वो मतलब धीरे धीरे सड़ रहा है, तो उसके जो मतलब स्मेल होते हैं, उसकी जो गर्मी होते हैं वो हमारे माउथ मतलब मुंह के छालों पे प्रभावित करते हैं और मुंह के छाले होने लगते हैं। अब चलते हैं इसका घरेलू उपचार क्या है और मतलब इसको कैसे जल्द से जल्द ठीक किया जा सकता है। बहुत सारे दवाइयाँ आप खाएंगे तुरंत आपको रिलीफ है, लेकिन जड़ से ठीक नहीं होगा, ये फिर हो जाएगा। क्योंकि मैं भी इसका शिकार हूँ और मैं मतलब कई बार मैंने खा के दवाई दिया लेकिन थोड़े दिन राहत मिला, फिर हो गया। अब मैं परमानेंट सॉल्यूशन बताऊंगा। वीडियो तो थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि पूरी जानकारी देना आपको जरूरी है, आधा अधूरी जानकारी हो। तो मुंह के छालों के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो आप हरे हरे पत्ते देख रहे हैं, इस पत्ते को आप तोड़ के लाएं और तोड़ के लेके पहले पानी में अच्छी तरह से इसको साफ कर लें, बिल्कुल अच्छी तरह से साफ कर लें, ताकि इसमें कोई धूल मिट्टी या कोई पिल्लू
मतलब मकड़ी वगैरह इसमें जाल तो नहीं बनाया ना कोई, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। तो इस पत्ते को आप तोड़ के लाएं और इस पत्तों को आपको क्या करना है, जहां आपके मुंह के छाले हैं तो आपको देखिए ऐसे करना है, जीभ से ऐसे जीभ निकालना है। इसको मतलब कम से कम 5 मिनट तक चाटना है। चाट कर अगर ये आप मतलब इसको ताज़ा रखना चाहते तो रख दें, नहीं तो दूसरा दिन ये आपको तुरंत का तुरंत रिलीफ मिलेगा। जैसे आप इसको ऐसे चाटना चालू करेंगे आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। जो दवा आपको महंगी से महंगी दवा आपको रिलीफ नहीं मिलेगी, ये बहुत ज़्यादा रिलीफ देगी। आप इसको करके देखिएगा, गलत साबित करने पे आप कमेंट करिएगा, आपके पूरे पैसे मैं वापस दे दूंगा। अब चलते दूसरा चीज वो क्या है जो हमारे पेट के आंत को मतलब मेरे कचरे को साफ करते हैं। तो मैं किसी भी चीज के लिए किसी भी कंपनी को बुराई नहीं करता, मतलब जो भी खाते हैं। तो हमने ऐसा मैंने बहुत सारे दवाई मतलब आयुर्वेद में भी बहुत सारे चीज ऐसे आते हैं जिनको आप आए दिन खाते रहते हैं, जैसे गैस्ट्रिक है, मतलब ऐसे बहुत सारे चूर्ण है, मतलब वो खाते रहिए। लेकिन यहाँ जो मैंने आज जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो खाने पर मात्र 3 दिन पहले दिन से ही आपको बहुत राहत मिलता है, वो है कब्ज डॉग। कब्ज डॉग यानी कब्ज डॉग एक 100 ग्राम के पैकेट में आती है जिसका नाम कब्ज डॉग है। ये आपको हमसे परचेज करना पड़ेगा, 200 रुपये है। घर तक पहुंचाने का कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेंगे, 200 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। आज ऑर्डर करेंगे 2 से 3 दिन के बाद आपके घर में पहुंच जाएगा। अब इसको लेना कैसे है, इसकी गारंटी मैं देता हूं। अगर ये ठीक नहीं हुआ तो आपके पूरे पैसे वापस। ये मतलब क्वालिटी बेस्ड है। इस कब्ज डॉग पे मतलब आयुष मंत्रालय का स्टैंडर्ड मार्का लगा हुआ है। अभी तक आपने जितने भी दवाई खाई है, जितने भी मतलब जो भी खाया, जो भी उसमें कोई भी ऐसे मतलब ऐसे प्रोडक्ट पे स्टैंडर्ड मार्क आयुष स्टैंडर्ड मार्क का मार्का नहीं लगा। लेकिन ये दुनिया की पहली है जिसपे आयुष स्टैंडर्ड मार्का लगा हुआ है। ये आप देखो इस तरह का लोगो बना हुआ है, ये लोगो बना हुआ है। अब दूसरे पे आपको नहीं मिलेगा, ये आयुष का स्टैंडर्ड मार्क है। गौर से देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो इसको क्या करना है, रात में खाना खाने से पहले उस दिन दूध आपको नहीं लेना है, ठीक है। उस दिन दूध नहीं लेना है। रात में खाना खाने के 10 मिनट बाद आप सुसुम पानी कर ले 1 गिलास, इस तरह मतलब ये जितना बड़ा गिलास है मतलब 300 या 250 ml गर्म पानी कर ले। पानी इतना गर्म होना चाहिए जिससे आपको सिप सिप कर पी सके। एक बैग नहीं आपको पीना है, यानी बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना है। बिल्कुल ऐसे करना है कि गर्म पानी हो, उसमें आपको 1 चम्मच कब्ज डॉग निकाल लेना है, उसमें अच्छी तरह से घोल देना है पूरी अच्छी तरह से। जब वो मिक्स हो जाए तो आपको धीरे धीरे कर करके पीछे से जो पानी बचा हुआ उसको पी लेना है। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, 10-15 मिनट आप इधर उधर टहल लें, फिर बिस्तर पे जाके आराम से सो जाएं। सुबह देखेंगे कि पेट इतना अच्छा से साफ होगा, जो भी आपके मतलब कचरे हैं वो ब्लैक रंग में लैट्रिन के सहारे आपके बाहर निकल जाएं। इससे आपको घबराना नहीं है, इसमें जो आपके पेट में फंसे हुए कचरे हैं वो निकल जाएंगे। मात्र 3 दिन ही इसको लेना है, चौथे दिन नहीं लेना है। ये 3 दिन ही का डोज है, 3 दिन ही लेना है। 1 चम्मच लेना है, बच्चे हैं तो आधा चम्मच। अब दूसरा हो गया। तीसरा और सबसे लास्ट चीज है जो आपके पाचन शक्ति को बढ़ाएगा और मुंह के जो छाले हैं उसको ठीक करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो ये है पंच तुलसी, यानी 5 प्रकार की तुलसियों का बीज का ये तेल है। 1 गिलास गर्म पानी करना है, उस गर्म पानी में आप इसको 5 बूंद इस तरह का 5 बूंद इसको खोलकर, क्योंकि आज मतलब सोमवार का दिन है और भोलेनाथ को पूजा करने जाना है, तो आज मैं मतलब पूजा करने के बाद लूंगा इसको। तो इसको 5 बूंद इसमें डाल देना है। 5 बूंद डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। पानी गर्म ही होना चाहिए,
और इसको सिप सिप कर पीना है। पीने के मतलब जब भी आप इसको पी लें तो बासी मुंह पिए, खाली पेट पिए, बाथरूम में जैसे बिस्तर से जैसे उठे तब आप पी लें। इसको पीने से कम 2 से 3 घंटा आपको अंतराल मिल जाएगा और ये अपना काम खुद करेगा। उस दिन आपको ये एक ऐसा चीज है कि आपको मतलब एक ढेकार आती है ना, तो ढेकार भी नहीं आएगा। पूरे भर दिन इस तरह लगेगा कि आपको ऐसी खुशी, ऐसा मतलब दिन चल रहा है कि आपके शरीर से बिल्कुल रे निकल रहा है, वो भी गुलाबी गुलाबी की तरह। तो अपनी वाणी मैं यही समाप्त करना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो से आप